आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। क्या बोलेंगे? संयोजक। अब संयोजक का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा समझो, दो चीजों को जब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं संयोजक, कंजंक्शन। नहीं समझ आया? समझो ऐसे, आपने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी, एक डब्बा दूसरे डब्बे से किससे जुड़ा रहता है? हुक से। किसी न किसी एक हुक से जुड़ा रहता है, और सभी डब्बे जो होंगे हुक से जुड़े रहेंगे। आगे इंजन भी जो होता है वो भी किससे जुड़ा रहता है? वो भी एक हुक से ही जुड़ा रहता है ना? ऐसे ही सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं। एग्जांपल से समझो कैसे। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, और इसी के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ना है, और वह सो रहा है, तो क्या लिखूंगा? एंड ही इज स्लीपिंग, SLE, स्लीपिंग, है ना? कि वो क्या कर रहा है? सो रहा है। अब देखो, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग थे। अगर हम इसको हटा भी दें तो अब अगर मैं लिखूं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, वह सो रहा है ना? और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया? एंड का यूज किया। तो एंड मेरा क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, तुमने अपना दिमाग चलाया और कंजंक्शन का डेफिनेशन लिख लिया। अब हमें इससे तो समझ आ गया कि जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंजंक्शन कितने टाइप के हैं हम उसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एक कंजंक्शन होता क्या है। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच, ये क्या है? कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या था आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना? ये सारे, उसी में से कंजंक्शन भी एक उसका पार्ट है। ये क्या करता है? दैट जॉइन टू सेंटेंस क्लॉज, और किसको जोड़ता है? ये फ्रेज टुगेदर। ये क्या करता है? एक सेंटेंस को, एक क्लॉज को, एक फ्रेज को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो। आपके सामने मैंने सभी के सभी क्या किए, जो कंजंक्शन है वो मैंने लिख के रख दिया। इसमें टोटल 32 कंजंक्शन। कितने? 32 कंजंक्शन। टाइप्स कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंजंक्शन? देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजंक्शन। इस टाइपा को हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, टाइप ऑफ को शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइपा। टाइप ऑफ कंजंक्शन पहला कौन सा है? टाइप कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग को कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर, एंड द कोरिलेटिव कंजंक्शन आल्सो कॉल्ड कोरिलेटर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता क्या है?
कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता क्या है। ठीक है, अब समझना यह है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा और इसका डेफिनेशन क्या होगा। उससे पहले जो हमने लिखा वो समझ लेते। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, after, before, after, before, although, though, even though, as much as long as soon as, because, since, so that, in order that, least, even if, that, unless, until, when, where, whether और while। ये सारे हमारे कितने कंजंक्शन हो गए? 32 कंजंक्शन हो गए। सब पे दो दो क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम कर लेंगे, दो दो तीन तीन, जैसा हमें जहां डाउट लगेगा उस हिसाब से सेंटेंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता होता क्या है और कोरिलेटिव क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, चलो इससे पहले नोट डाउन करो फटाफट। चलो देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हैं, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या डेफिनेशन कहता है? ये जो मैंने डी लिखा है, डी का मतलब है डेफिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं? देखो ये इसका दूसरा नाम भी क्या है, कोऑर्डिनेटर। इसको हम कोऑर्डिनेटर भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? कोऑर्डिनेटर भी बुला सकते हैं। आर कंजंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर कौन से कंजंक्शन होते हैं? ये दैट कनेक्ट टू और मोर इक्वल आइटम्स। इक्वल आइटम्स कहने का क्या मतलब है, समझो। इक्वल आइटम्स कहने का मतलब है जैसे ये किसका भाग है, इसी का है, ये इक्वल आइटम्स में से आ गया। अब एग्जांपल से समझो, कैसे? ही प्लेज टेनिस एंड, ये क्या है, पढ़ना तो जरा, क्या लिखा है ये? सूकर। हाँ, सूकर इस खेल का नाम है। अब जरा ये बताओ, जैसे मैंने प्ले लिखा है तो अब इसकी इक्वल ही आइटम आना चाहिए, यानी खेल में से कुछ आना चाहिए, है ना? ही प्ले टेनिस एंड सॉकर, सूकर, है ना, जो भी है सूकर। ये अब ऐसा तो मैं ये नहीं कर सकता ना, ही प्ले टेनिस एंड एरोप्लेन, होगा क्या इक्वल आइटम्स? नहीं होगा। मतलब इक्वल आइटम्स को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए होगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही चीज होना चाहिए, भले ही अलग अलग हो। हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ही प्ले टेनिस एंड रनिंग ऑन द रोड, सेम आइटम्स होगा क्या? नहीं होगा। तो क्योंकि अगर मुझे रनिंग ऑन द रोड करना है तो उसके लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर। कोरिलेटिव कंजंक्शन किस में यूज होता है? पेयर में। मतलब ये अकेला आएगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना, पीछे का जल्दी पलट के देखो तो, जो मैंने लिखवाया है सारे कंजंक्शन, इसमें देखो सब पेयर में है, सब पेयर में, नीदर नॉर, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सारे क्या है? पेयर में। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े में। पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़े में। तो ये जो कंजंक्शन होंगे वो कैसे में आएंगे? जोड़े में आएंगे। एग्जाम्पल से समझो, कैसे? देखो ये भी दो आइटम्स को क्या करेगा? जोड़ेगा। जैसे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? दैट शी कैन नीदर, अब नीदर के बाद नॉट लग गया, राइट। ये दोनों पेयर में आ गया, तो ये हमारा कौन सा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा हो गया?
कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगला आ जाओ सबऑर्डिनेटिंग में, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में हमने सबसे ज्यादा कंजंक्शन लिखे थे, है ना। अब इसको समझने से पहले एक और चीज हमें समझना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसको बोलेंगे जो आपस में अपने में ही पूरा मीनिंग रखता हो, अपने में ही पूरा मीनिंग रखता हो। जैसे आई एम अ बॉय। अब देखो, इस सेंटेंस को मैंने बोला आई एम अ बॉय, तो जरा बताओ अब इस सेंटेंस में मुझे और कुछ ऐड करने की जरूरत है इसको पूरा करने के लिए? नहीं। या ये किसी पे डिपेंडेंट है बॉय होने के लिए? नहीं ना। तो ये अपने में पूरा अर्थ रखता है, जो सेंटेंस अपने में पूरा अर्थ रखेगा उसे क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और जो सेंटेंस अपना पूरा अर्थ रखने के लिए, पूरा अर्थ बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होगा, उसे उसे कैसा सेंटेंस बोलेंगे? डिपेंडेंट सेंटेंस। एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे यहां पे बोला गया है दे वेंट टू बेड, वो बिस्तर पर गया। अब मतलब यहां बिस्तर पर गया से मतलब है सोने गए। दे वेंट टू बेड, वो सोने गया। सिंस इट वॉज लेट, है ना। अब देखो वो बिस्तर पर सोने गया, उसके बाद पूरा करने के लिए सेंटेंस को इट वॉज लेट जोड़ना जरूरी था, है ना। इट वॉज लेट ये इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल देखिए। इसमें है ही रीड्स द न्यूज़पेपर आफ्टर ही फिनिश वर्क। अगर यहाँ पे ये हटा दो, आफ्टर हटा दो, तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स न्यूज़पेपर, और ये क्या हो जाएगा? ही फिनिश वर्क। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने में अर्थ रखते हैं। जैसे ही फिनिशेस वर्क, उसने अपना काम खत्म, वो अपना काम खत्म करता है। और ये क्या हो गया? ही रीड्स न्यूज़पेपर, वो पेपर पढ़ता है। दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों को जोड़ दिए। अब आ जाओ एक और सेंटेंस लेते हैं जो डिपेंडेंट होगा। आई ईट फूड दैट I eat food that is I eat food that is given by my mom। मैंने खाना खाया जो कि मेरी माँ के द्वारा दिया गया था। क्लियर हुआ? इसमें देखो, मैंने खाना जो खाया वो किसी के द्वारा दिया गया था। अगर देखोगे इसमें दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। अगर यहां से अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये कंजंक्शन हटा दूं, तो क्या हो जाएगा? इज गिवन बाय माय मॉम। क्या मेरे मॉम के द्वारा क्या दिया गया? तो ये सेंटेंस इस पे डिपेंड है ना। जब तक मैं ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगा ये वाला समझ नहीं आएगा मुझे, है ना। और अगर ऊपर वाला मैं पढ़ूंगा आई ईट फूड दैट, मैंने खाना खाया जो, आगे के लिए निर्भर हो गया ना ये कि आगे वाला सेंटेंस कुछ होना चाहिए। इज गिवन बाय माय मॉम, जो कि मेरे माँ के द्वारा दिया गया। क्लियर हुआ? मतलब ये अपना अर्थ कंटेन करने के लिए दूसरे पे निर्भर रहेगा और ये अपना पूरा मीनिंग निकालने के लिए पहले पे निर्भर रहेगा। तो इसे बोलेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस। तो इसमें जो कंजंक्शन यूज होंगे वो कैसे कंजंक्शन यूज होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। क्लियर? अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि वो कोरिलेटिव है, और सॉरी कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या सबऑर्डिनेटिंग है। पहचानने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझे? अब आ जाओ एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं सब बता दूंगा कि कैसे पहचानते हैं। क्या कहता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटर्स। क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटर्स भी कहलाता है। अब इसमें कहता है कि ये जो सबऑर्डिनेटर कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटर कंजंक्शन आर कंजंक्शन दैट जॉइन डिपेंडेंट यानी
एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर होता है और दूसरा वाला पहले पे निर्भर होता है। और का मतलब होता है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ये जोड़ता है। याद रहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ता है और डिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ता है। और कहता है और मेन क्लॉज को भी ये जोड़ने का काम करता है। मेन क्लॉज क्या है? पहला वाला क्लॉज, और उससे जितने भी जुड़ते जाएंगे वो सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में से आ जाएंगे। ठीक है, अब समझो पहचानेंगे कैसे। पहचानने का सिंपल सा तरीका, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंस को जोड़ेगा, और दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्लियर है? दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। दो से ज्यादा हुआ उसमें चले जाओगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मोटा मोटी ये समझना है, दो समान आइटम को जोड़ेगा तो वो कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? अब देखो इसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे ही प्लेज टेनिस, और यही तो है कंजंक्शन। अगर इसको हटा दूं, ही प्ले टेनिस सुकर, सेंटेंस बना, सेंस बना क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये समान आइटम है इसके, क्योंकि ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है। जब दो समान आइटम को जोड़ा जाएगा, अब समान आइटम खोजेंगे कैसे? तो कुछ नहीं, सीधा सीधा वर्ब को पकड़ लेना। क्या करना है? वर्ब को पकड़ लेना और वर्ब से पूछना तो किस प्रकार का आइटम है ना? जैसे इससे मैंने पूछा, भाई किस प्रकार का आइटम है? इसने बोला है मैं ना खेलने वाला आइटम हूं। कैसा हूं? खेलने वाला आइटम। तो मतलब अब जो वर्ड यूज होगा वो खेलने वाला ही होना चाहिए, खेल ही होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो टेनिस भी एक खेल है, ये भी एक खेल है। तो जो समान आइटम को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसको तो अंधा भी बता देगा इसमें क्या करना है, इसमें पेयर में आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? नाइदर के बाद नॉर देखना है, आइदर के बाद और देखना है, बोथ के बाद एंड देखना है, और नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो देखना है। अगर ये दिखता है तो आंख बंद करके लंबी सांस लेकर के कोरिलेटिव कंजंक्शन भर देना है। क्लियर? पहचानने का तरीका पता चला। दूसरा तरीका, अब इसको कैसे पहचानेंगे? एक मिनट, हो गया। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें पहचानना है दो से ज्यादा या दो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर डिपेंडेंट सेंटेंस, या तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर डिपेंडेंट सेंटेंस। अब होता क्या है, देखो ये जो मैंने लिखे हैं ये अपने में पूरा अर्थ करेगा। यहाँ पे कोई आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया, बीच में एक कंजंक्शन आ गया, उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया, इन दोनों को जोड़ा और इससे आगे भी जोड़ सकते हैं, तो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट आई ईट ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट, ऐसे करके जो जोड़ते जाओगे सेंटेंस को वो सारे क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर हुआ? तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस दो या दो से ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें सेम आइटम होना चाहिए, इसमें जुड़वा होना चाहिए, और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? पक्का? चलो नोट डाउन कर लो फटाक से। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, हर एक पे तकरीबन 2-3 तो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। चलो हमारा कंजंक्शन का हमने पहले एग्जाम्पल सारे देख लिए थे। अब क्या करेंगे? सॉरी, डेफिनेशन देख लिए थे। अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल सारे देखेंगे सभी के। पहले कोरिलेटिव के देखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग के देखेंगे, कोरिलेटिव का देखेंगे, फिर सबऑर्डिनेटिंग का देखेंगे। अब एक चीज बताओ, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया था
कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज होता है, किस में यूज होता है? कॉपी खोलो, चेक करो कहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है ये बताओ। ऑल्सो कॉल्ड नहीं, दो इक्वल सेंटेंस के बीच में ये क्या होता है, कौन सा ये, यानी हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ना, टू जॉइन टू इक्वल सेंटेंस, यानी दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग का। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग में अगर फॉर आ रहा है, एंड आ रहा है, नॉर आ रहा है, बट आ रहा है, तो हमें ये तो पता है कि चलो रट लिए जैसे तैसे करके कि ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन सेंटेंस को भी पढ़ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो कंजंक्शन यूज हुआ है, कंजंक्शन मीन्स द वर्ड दैट कनेक्ट द सेंटेंस, मोर देन टू या मोर देन टू, है ना, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं आई बॉट एप्पल्स, मैंने सेब खरीदा। अगर इसे हटा दें क्या हो जाएगा, मैंने सेब खरीदा केला, नहीं ना, और तो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सेब खरीदा और मैंने ही बनाना भी खरीदा। तो अब दो बार सेंटेंस को रिपीट करने से बेहतर है कि हम कंजंक्शन लगा के बोल दें कि मैंने सेब खरीदा और केला खरीदा। अब ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैंने सेब खरीदा, मैंने केला खरीदा, एक एक करके सेंटेंस बोलूं क्या, नहीं ना। तो मैं किसी को अगर बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने सेब खरीदा, मैंने और केला खरीदा और सब्जी खरीदी, अलग अलग चीज जोड़ के। हम ऐसे वर्ड जो हम बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि टू इक्वल सेंटेंस कैसे होंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, एग्जांपल पढ़ो। शी स्टेड एट होम फॉर शी वाज नॉट फीलिंग वेल। अब यहाँ पे दो इक्वल सेंटेंस है, दो इक्वल सेंटेंस कौन कौन से हैं? पहले तो देखो इसमें कंजंक्शन क्या यूज हुआ है, फॉर। कंजंक्शन क्या यूज हुआ है, फॉर। अब ये वाला सेंटेंस देखो, शी इज स्टेड एट होम, वो अपने घर पर रुकी। अब रुकी तो अगला वाला सेंटेंस में भी वो वही है, शी वॉज नॉट, यहाँ पे शी कौन है, ये तो शी है, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही दूसरे के समान है। इक्वल का मतलब क्या हो गया, समान। जब दो सेंटेंस एक समान हो उसको जो कंजंक्शन जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। अगला है लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा फॉर द वेदर इज प्लेजेंट। अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने के लिए अगर हम बाहर गए तो ये भी देखो किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वेदर जो है प्लेजेंट है, अच्छा है। तो ये भी इसी के समान हो गया ना। दो अलग अलग सेंटेंस जोड़ते तब बात अलग था, लेकिन इक्वल सेंटेंस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। अगला है एंड, इसमें भी देखो इक्वल सेंटेंस है, आई बॉट एप्पल्स एंड बनाना, हो गया, ये कंजंक्शन निकल गया। शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्कर, चलो यहाँ पे भी हमने कर दिया। और ये नॉर होता है ना, नॉर का इस्तेमाल सीख जाओ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी। और इसके बाद ना अगर हमें टाइम मिला तो हम इंग्लिश भी करेंगे। हाँ, जैसे बोलते हैं ना मैं स्कूल जा रही हूँ, तो हम बीच में क्या करते हैं, SCHWL कहते हैं ना। आधा हिंदी बोलेंगे, आधा इंग्लिश बोलेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस भी करेंगे, उससे इंग्लिश बोलने में हम आसानी होगी। जैसे, अरे
एक सेंटेंस जैसे हम बोल सकते हैं, यार वो आदमी ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे ऐसे सेंटेंस करेंगे ताकि हमें पूरा हिंदी भी बोल दें और इंग्लिश भी साथ में बोल दें, ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। ठीक है, सीखेंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल आपको क्या सीखना है, नॉर। क्या सीखना है, नॉर। और नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो या फिर नहीं। शी कैन नॉट, oh sorry, she cannot read और nor she can't she write होना चाहिए यहाँ पे। nor she write भी करोगे तो भी सही है, और can't she write भी कर दोगे तो भी सही है, क्योंकि nor का इस्तेमाल कब करते हैं, चेक करो। जैसे इसमें हमने बोला ना कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो nor का कब करेंगे, वेरी गुड, नेगेटिव आइडियाज को जोड़ने के लिए, दो नेगेटिव आइडियाज को जोड़ने के लिए। यानी कि क्या कर सकते हैं, टू जॉइन टू नेगेटिव आइडियाज। ठीक है, कि यानी कि दो आइडिया, जो नेगेटिव आइडियाज होगा उसको जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे दो नेगेटिव आइडिया कैसे हुआ, शी कैन नॉट राइट यानी कि वो नहीं लिख सकती है, कैन का मतलब होता है नहीं सकता है, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता है। शी कैन नॉट राइट रीड, सॉरी सॉरी सॉरी, शी कैन नॉट रीड नॉर कैन नॉट राइट, कैन नॉट, ठीक है, कांट राइट कर दो, हटाओ, क्योंकि अगर हम शी नहीं भी लिखेंगे तो भी इसी को डिनोट हो रहा है। ठीक है, और नॉर एक्चुअली में कैन शी राइट होगा, क्योंकि नॉर पहले से ही नेगेटिव शो कर रहा है, तो दोबारा कांट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम यह लिख सकते हैं कैन शी राइट। लो, हो गया सेंटेंस। क्योंकि मैं अगर यहाँ कांट लगाता हूं तो मतलब ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो रिपीटिंग हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिपीटिंग को इग्नोर करते हैं जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं या बनाते हैं। तो अगला है लेकिन। लेकिन के लिए तो हम जानते ही हैं, लेकिन परंतु कुछ हम उसमें जोड़ने के लिए करते हैं। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे इक्वल है ऑनेस्ट है, सॉरी पुअर है, गरीब है, लेकिन गरीबी में रहते हुए भी वो क्या है, ईमानदार है। तो इक्वल हो गया ना सेंटेंस, एक समान हो गया कि वो गरीब है लेकिन फिर भी ऑनेस्ट है, तो इक्वल ही है। तो मतलब हम समझ गए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जितने भी होते हैं उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, टू इक्वल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो अगला देख लो, ये कोऑर्डिनेटिंग का ये वाला रहा, उसके बाद कोरिलेटिव देखेंगे, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, फिर सबऑर्डिनेटिंग देख करके टॉपिक हो जाएगा क्लोज। ये कोऑर्डिनेटिंग का ही है, जो दो समान, दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ता है। और का मतलब क्या होता है, अथवा या फिर या। अब देखो इसमें दो इक्वल सेंटेंस कैसे हो गया, किसी से मैंने पूछा वुड यू लाइक टी और कॉफी, तुम चाय पीना पसंद करोगे या फिर कॉफी पीना पसंद करोगे, तो दोनों में क्या हो रहा है, कोई भी चीज पीने वाली है, पेय पदार्थ है, दोनों इक्वल सेंटेंस है। ऐसा तो नहीं है एक में आम की बात हो रही है दूसरे में इमली की बात हो रही है, अलग अलग है, नहीं है, दोनों ही इक्वल है, सेम है। अगर तुम्हारा खाने का मन है मीठा, मैंने तुम्हें आम दिया तो आम खाओगे ना, तो इक्वल हो गया ना। मीठा कोई भी चीज खाना था, मैंने आम दे दिया, चाहे तुम्हें रसगुल्ला भी दे सकता था, दोनों इक्वल थे, मीठा था। लेकिन अगर आपको खाने का इच्छा है मीठा और मैं खट्टा चिपका दिया, आपको खट्टा दे दिया, तो दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब समझ आया कि दो इक्वल सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, दोनों थोड़ा बहुत समान मिलना चाहिए, उसमें जो कंजंक्शन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी। अब इसमें देखो फिर अगला है येट। येट ये वाला जो वर्ड है ना बहुत यूज होता है, इसके बावजूद या फिर भी। येट का मतलब क्या हो गया, फिर भी या इसके बावजूद।
अब ये कब यूज होता है फिर भी या इसके बावजूद इंग्लिश में जो यट लगाते हैं, ये कब लगाते हैं? विपरीत कंडीशन के लिए, यानी अपोजिट कंडीशन के लिए। जैसे समझो कि एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी, ये बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, तो ये आदमी खुश रहेगा या दुखी रहेगा? खुश रहेगा दुखी रहेगा? खुश रहेगा भाई, पैसा है। एक बात बताओ, कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है और वो दुखी है? देखो परिस्थिति कंडीशन बात अलग है। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं तो दुखी हूं। मेरे पे पैसा आएगा तो मैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा अपनी, भले ही पैसा आने के बाद टेंशन आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन पहले पैसा तो आए। शुरू में तो मेरे को क्या मिलेगा? खुशी तो मिलेगी। तो इस आदमी के पास, मान लो कि इसके पास पैसा है, ये खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, तो इसके पास खूब सारी खुशियां आनी चाहिए ना, जो चीज चाहे वो चीज खरीद सकता है। लेकिन क्या हुआ, इस आदमी की पत्नी छोड़ के भाग गई, तो अब ये क्या हो गया? दुखी हो गया। अमीर होने के बावजूद भी ये क्या है? दुखी। ये सब चीज खरीद सकता है, लेकिन पत्नी तो खरीद सकता है, प्यार नहीं खरीद सकता ना। प्यार खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। तो ये आदमी पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकता, तो इसलिए ये दुखी है, पैसा होते हुए भी दुखी है। तो ऐसे ही इंसान के लिए क्या बोला गया? ही इज रिच, ये अमीर है, येट, लेकिन फिर भी देखो विपरीत कंडीशन हो गई, अपोजिट कंडीशन हो गया कि पैसा होते हुए आदमी तो खुश होना चाहिए, लेकिन पैसा होते हुए भी ये येट ही इजंट हैप्पी, लेकिन फिर भी ये, मतलब ये समझ आ रहा है कि वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो बट से थोड़ा मिलता जुलता है ना, लेकिन हमने क्या किया? बट न लगा करके येट लगाया। हम येट लगा के ये दिखा दिए कि कंडीशन जो है वो क्या है? अपोजिट है। कंडीशन क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। अगला है सो, यानी कि तो। सो का मतलब तो। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम। सो का मतलब क्या हो गया? तो हो गया। तो ये बारिश हो रही है, और सो का मतलब तो मैं घर पे रुकूंगी, या रुकी, सॉरी रुकूंगी नहीं, रुकी, क्योंकि स्टेड लगा है, वर्ब के सेकंड है, पास्ट टेंस है, तो हम घर पे रुके। ये होता है खत्म। टू टाइप्स ऑफ इक्वल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। अगला क्या है? कोरिलेटिव। ये कैसे सेंटेंस को जोड़ता है? ये किस, हाँ बोलो। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये किस टाइप के सेंटेंस को जोड़ता है? चेक योर डेफिनेशन लिस्ट। हरी अप। पेयर सेंटेंस। ये कैसे वो जोड़ता है? पेयर। अब बात आती है सर ऊपर भी दो है तो इक्वल में भी तो वो पेयर ही हुआ ना। दो पेयर सेंटेंस का अब ये, हाँ अब समझो कि पेयर का मतलब क्या। यहां पे देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का कहने का क्या मतलब है? दोनों सेंटेंस आपस में एक अर्थ कंटेन करता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन को कैसे पहचानेंगे? इट इज इन पेयर। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होगा? पेयर में होगा। ये सेंटेंस पेयर में नहीं, मैं ये कह रहा हूं सेंटेंस, जो पेयर सेंटेंस होंगे उसको नहीं जोड़ेगा, ये खुद ही पेयर में होगा। पेयर में कहने का क्या मतलब है? देखो पेयर मतलब होता है जुड़वा, इधर और, इधर के बिना और नहीं आएगा, और के बिना इधर नहीं आएगा। ठीक है? अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन कर रहे हो तो समझ आया? यानी सर आया तो है, ये तो रहा, कहां गया? ये रहा। अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन कर रहे हो तो और इधर के बिना नहीं आएगा, और इधर और के बिना नहीं आएगा। और इसका मतलब क्या है? या तो या फिर, सॉरी फिर करना था मैं, या तो या फिर। अब या तो या फिर हिंदी में हम कब लगाते हैं? जैसे भाई या तो आप ये ब्लू मार्कर ले लो या फिर ब्लैक मार्कर ले लो, तो मतलब हम समझ गए या फिर का जो इस्तेमाल है वो कहां करेंगे?
दो चीजों में से कोई एक, दो चीजों में से कोई एक, दो विकल्प में से कोई एक को चुनने के लिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ईदर या और लगाएंगे। तो मैं ऐसे एग्जांपल लेके क्या किया मैंने, वी कैन गो ईदर बाय ट्रेन और बाय बस। तो मतलब ये समझ आया, इधर या तो बाय ट्रेन चल लेते हैं या फिर बाय बस से चल। यू कैन टेक ईदर ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर। समझ आया, इधर और कब कहां कहां लगेगा, क्लियर, ठीक है। अगला क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का कब इस्तेमाल करते, कब जरूरत पड़ती है, जब हम एक सेंटेंस को बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को बोलेंगे। मान लेते हैं, एग्जाम्पल अभी बाद में लेंगे। मान लेते हैं कि मैंने कोई सेंटेंस बोला और पहली बात पे मुझे ज्यादा जोर ना दे करके दूसरी बात पे ज्यादा जोर देना है। अभी बताऊंगा कैसे। सेंटेंस ये पढ़ो, यू आर नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो हैंडसम। तुम केवल अच्छे नहीं हो बल्कि तुम हैंडसम भी हो। तो मतलब क्या हो, देखो तुम अच्छे ही नहीं हो, तुम हैंडसम भी हो। बोलने में पता चल रहा है कि मैं दूसरे वाक्य पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, तुम हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो, चेंज हो गया। मेरा जो दूसरा वाला वाक्य होगा ना केवल बल्कि के बाद, बल्कि के बाद जो वर्ड आ जाएगा उस पे मेरा क्या हो जाएगा, जोर ज्यादा पड़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, यू आर नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो हैंडसम। सो यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट, लाइक स्मार्ट टीवी। आप सभी क्या हो, ना केवल इंटेलिजेंट हो बल्कि स्मार्ट भी हो, तेज तर्राक भी हो। साक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गया है ना, ये भी है, ये भी है लिस्ट में नाम है तुम्हारा। अगला क्या है, वेदर और, चाहे फिर, चाहे या फिर। अच्छा यहां कुछ मिस हो रहा है क्या, चाहे या फिर, अच्छा या फिर ये आएगा ना, हाँ चाहे या फिर, हाँ चाहे या फिर। अब ये वाला सेंटेंस का मतलब ये वाला वर्ड कहाँ यूज करेंगे, हमें ये तो समझ आ गया कि ये दूसरी बात पे जोर देने के लिए होता है, ये दो विकल्प में से कोई एक चुनने के लिए होता है। ये वाला कहाँ यूज करेंगे, ये करेंगे दोनों में से कोई एक हो सकता है या कोई भी हो सकता है। मतलब कैसे, कोई हो सकता है, कैसे क्या मतलब है, दोनों में से कोई क्या हो सकता है, कोई भी चीज संभावना में है। हम ये बोल सकते हैं या तो बारिश हो सकती है या तो धूप निकल सकती है, दो संभावना हो गई। ऐसी दो संभावना में से कोई भी एक हो जानी है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर शी विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो आएगी या नहीं, चाहे या फिर। अब ये बात आता है, ये तो पूरा आया ही नहीं, और एग्जाम्पल करोगे ना तो उसमें ये आ जाएंगे कई, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे, चाहे दिन होगी चाहे या फिर रात होगी। तो दोनों संभावना में से कुछ एक हो सकती है कि वह जब तुम कोमा में थे, चाहे या तो दिन होगी या फिर रात होगी, अब तुम्हें क्या पता। तो ये यहाँ पे हमें बस इतना याद रखो कि जो वीदर और जो है ये क्या करने के लिए करते हैं, टू पॉसिबिलिटी में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, होने की संभावना होगी, हैपन। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो। अब लास्ट बचेगा वो क्लियर कर लेंगे। अच्छा एक सेंटेंस रह रहा है, देख लो, नीदर और नॉर। ये कब यूज होता है, ये होता है जब दो नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना हो, जोड़ना हो। जब दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ना हो, दो नेगेटिव सेंटेंस को क्या हो, जोड़ना हो। अब ऐसे वाले सेंटेंस के एक एग्जांपल बताओ तो,
शी इज, शी इज वेरी गुड, NEITHER, neither, she, she is neither, very good, tall, 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 nor, ना तो वो लंबा है ना ही छोटा है। यानी दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलो चलो देखो लास्ट है, इसको खत्म करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज करते हैं हम? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तब क्या यूज होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम एक एक एग्जांपल बस कुछ देखेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क है, खुद करिएगा और अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके एक एक सेंटेंस भेज दीजिएगा। आफ्टर का यूज करेंगे हम कब? आई वेंट होम, आई वेंट माई होम आफ्टर फिनिश माई वर्क। अब देखो इसमें क्या है, आई वेंट माई होम, मैं अपने घर गया, फिनिश्ड माई वर्क। क्या ये दोनों सेंटेंस आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मैं अपने घर गया, आफ्टर फिनिश्ड माई वर्क, वो घर कब जा पाया? तो डिपेंडेंट है। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आफ्टर का यूज। शी स्पोक स्लोली इन ऑर्डर दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। वो धीरे से बोली ताकि, इन ऑर्डर दैट, इन तीनों का मतलब क्या हो गया? ताकि हर कोई समझ सके। अगला क्या है? बिफोर। बिफोर मतलब होता है बाद में। अब देखो ये भी डिपेंडेंट है कि नहीं है? वो धीरे क्यों बोली? ताकि, तो डिपेंडेंट है, वरना वो तेज भी बोल सकती है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट। अब बताओ ये डिपेंडेंट है या नहीं है? है। तो ऐसे ही इफ का मतलब हो जाता है अगर, हाँ, ऑल्दो का मतलब हो जाता है हालांकि, लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि, और एवन दो का मतलब होता है फिर भी। आप सभी के लिए मैंने ये सारे लिखवा दिए थे, तो इस पे इससे आगे जितने भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनते हैं उस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। जो जिस पे अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है।